एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले उन थ्योरम्स को सीखते हैं। थ्योरम 6.7 को हमने एक नेम दिया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। इसको बोलते भी यही है, ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? दिस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब जैसे ए बी सी कोई एक ट्रायंगल है, तो इसके जो 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे, क्योंकि थ्योरम्स का प्रूवमेंट भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, लेट एंगल ए इज एक्स, बी इज वाई एंड सी इज जेड। ठीक है ना? ए बी सी को ना भी लेट करें तो भी काम चलता है, हमने लेट कर लिया है। इसके बाद जो ये कंस्ट्रक्शन एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है इसमें। ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इस बी सी के पैरेलल इस पॉइंट ए से एक लाइन पी क्यू पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना? बी सी के पैरेलल ए से पी क्यू ड्रॉ कर लिया। इसके बाद देखिएगा, मैंने लिखा है एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी एंड क्यू ए सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए, जब ये और ये पैरेलल लाइन है और मैं इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दूं, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई ना, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल पी ए बी और ये एंगल वाई दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, वही लिखा है मैंने, ये एंगल बी और ये पी ए बी। इसी तरीके से क्यू ए सी, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो क्यू ए सी ये एंगल और ये एंगल सी, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक, और एंगल बी और सी की वैल्यूज पुट कर दिया, ये वाई चूंकि हमने माना था और ये जेड माना था। अब देखिए, ये जो पी ए क्यू है, ये एक लाइन है, और लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 होता है पूरा। तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, दिस दिस एंड दिस, और इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो ये हो जाएगा एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल क्यू ए सी, तीनों लिख दिए और इक्वल 180। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। पी ए बी क्या है? y। बी ए सी क्या है? देखिए, बी ए सी ये x है, और क्यू ए सी कितना है? z। और देखिए y x z, ये यही तो 3 एंगल हैं इस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी के, और तीनों का सम कितना हो गया? 180। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके, अब थ्योरम 6.8 है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले तो हम ये जाने इसमें, ये एक्सटीरियर एंगल क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे इसी में देख लीजिए, ये जो ट्रायंगल आप ए बी सी देख रहे हैं, इस ट्रायंगल ए बी सी की कोई भी एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे मैंने इस बी सी को इधर आगे बढ़ा दिया है, तो जो ये बाहर जो एंगल बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। सपोज दैट मैं दूसरा एक ट्रायंगल बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसकी अगर इस साइड को ही सीधे ऐसे आगे बढ़ा दूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसको अगर आगे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल, इसे आगे बढ़ा दूं तो ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना? अच्छा, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है क्या? नाउ रीड, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए, तो हम वो काम देख लेते हैं। इस ट्रायंगल ए बी सी की इस साइड बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है डी तक, तो क्या होता है? देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो उससे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, यानी कि ये जो बन रहा है, जिसको हमने नेम डब्ल्यू दे रखा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स तो आप शब्द से समझ रहे हैं कि जो ट्रायंगल के अंदर बने हुए एक्स वाई जेड, ये 3 एंगल हैं। लेकिन कौन से इंटीरियर? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। ये इंटीरियर एंगल्स में से अगर हम इस वाले एंगल का अपोजिट में पूछे कौन सा है, तो देखिए ये इसके पास में है, इसको छोड़ दीजिए, बस इसके ठीक सामने जो दो आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स काउंट किए जाएंगे फॉर दिस एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल इन्हीं दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, मीन्स W इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा। मान लीजिए मैं अगर इसको आगे बढ़ा देता, ठीक है ना, तो जो ये बाहर एंगल बनता है, ये किसके सम के इक्वल होता है? इसके ठीक सामने दो एंगल कौन से? ये और ये, तो एक्स प्लस जेड के इक्वल होता है। ठीक है ना? सपोज दैट मैं इस ए सी को आगे बढ़ा देता ऐसे, तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनता वो किसके सम के इक्वल होता?
इसके पड़ोस वाले को बस छोड़ दीजिए, इसके ठीक सामने जो दो एंगल पड़ रहे हैं ये और ये, वो y प्लस जेड के संग इक्वल होता है। ठीक है ना, चलिए अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करते हैं। ठीक, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में हमने एंगल A को x ले लिया, एंगल B को y, ठीक है ना, और देखिए इसको एंगल C मैंने नहीं कहा है, रीजन इसको पूरा नेम दे दिया मैंने ACB। उसका रीजन ये है कि इस पॉइंट C पर दो एंगल है। अगर मैं केवल एंगल C कहता हूँ तो आप ये भी समझ सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में C इंक्लूडेड है। यहाँ पर सिंगल एंगल था तो मैं इसको B बोल सकता हूँ, इसीलिए मैंने इसको पूरा नेम दिया है ACB इज इक्वल टू Z एंड ACD इज इक्वल टू W। ये ACD जो एक्सटीरियर एंगल है ये W हो गया। फिर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की अभी अभी हमने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, पहले मैंने तीनों एंगल्स लिख दिए, a प्लस बी प्लस AC B इज इक्वल टू 180, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। इक्वेशन बन करके रोक दी। इसके बाद में सिंस BCD इज अ लाइन, ये BCD एक लाइन है और लाइन पर जो किसी पॉइंट पर जो एंगल होता है 180 होता है, यानी कि ACB और ACD का सम कितना होगा 180। ये लिखा, ACB Z है और ACD W है, Z प्लस W इज इक्वल टू 180। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें आप तो इसका राइट साइड 180 इक्वल है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम अपने आप इक्वल ले सकते हैं, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। तो ये लेफ्ट मैंने लिखा Z प्लस W और ये लिख दिया। ठीक है ना, ये आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों को इक्वल लिखना है। अब देखिए Z इधर भी है, Z इधर भी है, कैंसिल कर दीजिए इसको, बचा क्या W इक्वल में x प्लस वाई। और यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल W है वो अपोजिट इंटीरियर टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा, W इज इक्वल टू x प्लस वाई। ओके, नाउ एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यार ट्रायंगल PQR देख रहे हैं, इसमें RQ को एक्सटेंड किया गया तो एक्सटीरियर एंगल 110 हो गया, और इस QP को जब आगे बढ़ाया गया ऐसा तक तो ये एंगल 135, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें ये जो एंगल PRQ है ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन, QPS जो है एक लाइन है, तो इस पर ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, लिख दिया QPR प्लस SPR इक्वल टू 180। QPR तो पता नहीं हमको, QPR कितना है पता नहीं, उसको तो वैसे लिख दिया, बट SPR तो पता है ना 135, वो पुट किया उधर माइनस कर दिया 45, QPR कितना आ गया 45, यानी ये एंगल तो हमें पता चल चुका है 45। फिर क्या कर रहे हैं, हमने लिखा एंगल PQT ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस PRQ, इन दोनों एंगल के सम की फॉर्म में लिखा है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती है, ठीक है ना, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इनकी वैल्यूज PQT 110 है, QPR अभी फाइंड किया है 45, PRQ अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो PRQ आ जाएगा 65, जो कि हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसकी गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि इस ट्रायंगल XYZ में एंगल X 62 डिग्री है, एंगल Y 54 डिग्री, और ये जो OY और OZ, देखिए OY OZ ये एंगल Y और एंगल Z के बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स मतलब इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा बांट रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है एंगल OZY, ये एंगल, ओके, फिर एंगल YOZ ये एंगल। ठीक, सॉल्यूशन देखिए इसका, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल XYZ, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या कहेंगे हम, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस दिस एंगल Z इज इक्वल टू 180। 62 और 54 वैल्यू पुट कर दी X और Y की, ऐड करके 180 से माइनस कर दिया तो XZY ये पूरा एंगल कितना आ गया 64। अब चूंकि OZ जो था इसका बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल जो है पूरे क्या होगा, हाफ होगा, OZY इज इक्वल टू हाफ XZY। ठीक है, रीजन भी ब्रैकेट में लिख दीजिए कि हाफ क्यों है, क्योंकि OZ जो है बाइसेक्टर है। एंगल XZY की वैल्यू 64 पुट कर दिया, हाफ कर दिया, OZY कितना हो गया 32, OZY एक आंसर आ गया। इसके बाद ये OY की तो बाइसेक्टर है, तो एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल Y, ठीक है ना, Y कहिए या XYZ कहिए, और XYZ एंगल कितना है 54, तो 54 का हाफ करेंगे तो 27।
अब क्या करिए, इस ट्रायंगल ओ वाई जेड में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल लिख दिए, जिनकी जिनकी वैल्यूज पता थी वाई और जेड। देखिए वाई ओ जेड जो एंगल है ये तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है ना, वाई और जेड फाइंड करना है। ओ वाई जेड की वैल्यू और ओ जेड वाई की वैल्यूज पुट कर दी, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस किया 59 को 121, तो ये आंसर भी आ गया 121। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस फिगर में गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो लाइन ए बी और डी ई है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये एंगल बी ए सी 35 है और सी डी ई 53 है, और हमें फाइंड करना है ये एंगल डी सी ई, ठीक है। अब जरा एक चीज़ देखिएगा, अगर ए बी और डी ई पैरेलल लाइंस हैं तो ये ए ई इसके लिए ट्रांसवर्सल हुई, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये इक्वल होंगे, ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब हम क्या करें, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मुझे मिल जाएगा। सॉल्यूशन मैंने यही किया है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, देयरफॉर एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, लिख भी दिया है अल्टरनेट इंटीरियर, और बी ए सी 35 दिया गया था तो इसके वजह से 35, तो एंगल सी ई डी पता चल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, तो तीनों एंगल्स का सम लिख दिया और सारे की वैल्यूज पुट की, चूंकि डी सी ई तो फाइंड करना तो ऐसे लिख दिया, दोनों को ऐड किया 88 माइनस कर दिया, तो डी सी ई इज इक्वल टू 92 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, इसमें ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स दिए गए हैं और इस ट्रायंगल में ये एंगल दिया गया है, और हमें फाइंड ये वाला एंगल करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ तो इन दोनों को ऐड करके 180 से जब माइनस करूँगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा, जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक। अब जब ये एंगल मुझे मिल गया और ये पता है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से जब माइनस करूँगा एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, तो ये एंगल मिल जाएगा। तो ये इसका एक ओवरव्यू था, बाकी सॉल्यूशन है आप देख लीजिएगा। इन ट्रायंगल पी आर टी तीनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, एंगल्स की वैल्यू पुट किया, तो पी टी आर जो एंगल था पी टी आर ये एंगल दिस इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 135 माइनस कर देंगे इधर, ठीक है, ये 45 आ गया, ये एंगल आ गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि एस टी क्यू और पी टी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक। इसके बाद अगेन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इसमें तो ये तीनों एंगल्स का सम एस क्यू टी तो हमें फाइंड ही करना है, बाकी जो दो एंगल है एस टी क्यू 45 और टी एस क्यू 75 जो गिवन था, ठीक, दोनों को ऐड किया, ये 120 उधर जाके माइनस कर दिया, तो एस क्यू टी एंगल 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इन दिस क्वेश्चन दिस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड दिस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी एस, ओके। ये एंगल 28 है और ये 65, और ये हमें x और y फाइंड आउट कर दें कि ये कितने होंगे। देखिए सबसे पहली चीज़, जब ये पी क्यू इस एस आर के पैरेलल है तो आप देखिए ये जो क्यू आर दिख रही है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ट्रांसवर्सल होने से ये कंप्लीट पूरा ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर जो है ये पी क्यू आर ये पूरा एंगल कितना है x + 20 है, तो इसको मैंने x + 28 लिख दिया, और क्यू आर टी 65 है, ठीक है ना, माइनस कर दिया, x = 37 डिग्री, एक आंसर आ गया। इसके बाद यूजिंग, हाँ ये देखिएगा पी क्यू, देखिए इसमें सिर्फ ये बताया गया था कि पी क्यू जो है ये पी एस पर परपेंडिकुलर है, तो हमें लिखना होगा देयरफॉर दिस एंगल पी इज 90 डिग्री, ठीक है ना, एंगल पी 90 यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल पी क्यू, ऐसे जो आप पी क्यू एस ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तीनों एंगल्स का सम, पहले तीनों एंगल लिख दिए, तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया, x 37 हमने फाइंड किया था तो वो भी पुट कर दिया, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए 127 को, तो ये y = 53 आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर से। गिवन दैट इन दिस फिगर QT and RT are bisectors of angle PQR and PRS. This QT is the bisector of angle PQR. इस एंगल की ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। हम ये कह भी सकते हैं कि ये जो पूरा एंगल होगा ये इसका 2 गुना होगा, या कह सकते हैं कि ये जो है इस पूरे का आधा होगा, कोई बात कह सकते हैं। इसी तरीके से RT जो है इस PRS इस एंगल की बाइसेक्टर है, यानी कि अब ये एंगल और ये इक्वल हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस TRS इज हाफ ऑफ
एंगल पी आर एस, या कह सकते हैं कि ये जो एंगल पी आर एस है ये डबल होगा, ट्वाइस होगा, दो गुना होगा एंगल टी आर एस का, ठीक है ना। तो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू टी आर ये एंगल जो होगा इस क्यू पी आर का हाफ होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखिएगा सबसे पहले तो ये है कि क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर्स, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल जो होगा वो इसका ट्वाइस होगा और जो ये पूरा एंगल होगा वो इसका ट्वाइस होगा। तो ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख करके इसको इक्वेशन 1 कर दिया है। इसके बाद इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बाहर जो ये बन रहा है दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। पी आर एस इज इक्वल टू क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर लिख दिया मैंने। और जो भी बात लिखी उसका रीजन जरूर दीजिएगा आखिर ये इक्वल इनके सम के क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, इस एंगल पी आर एस के प्लेस पर 2 टी आर एस, देखिए पी आर एस इक्वल टू 2 टी आर एस एंड क्यू पी आर को सेम लिख दिया, और पी क्यू आर के प्लेस पर 2 टी क्यू आर, क्योंकि पी क्यू आर इक्वल टू 2 टी क्यू आर है। और ये जो चेंजेस किए हैं कहाँ से किए, फ्रॉम द इक्वेशन 1, मतलब रीजन दीजिए। इसके बाद क्या करिएगा, इस 2 टी क्यू आर को उठा के इधर ले आएंगे, इक्वल के तो माइनस हो जाएगा, और दोनों यहाँ पर भी 2 है और इसके बाद भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, और ये जो कॉमन 2 लिया है वो इधर अपॉन में ले आएंगे हम। तो ये बन जाएगा टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। इसको इक्वेशन 2 करके ये रोक दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल टी क्यू आर, अब इस टी क्यू आर में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो ये जो बाहर का एंगल है टी आर एस दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज 2 एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करिए, ये टी क्यू आर उठा के इधर ले आइए, तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर इक्वल टू क्यू टी आर, ये आ गया इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 और 3 दोनों को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आपको सेम दिखेगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है इट मीन्स वी कैन टेक राइट हैंड साइड ऑल्सो सेम। तो इनको हम एक साथ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दिस हाफ क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर, और यही हमें प्रूफ करना था।